जानी चाहिए। करा लिया गला खराब, सूझ गई ध्वनि की पिंडली चीख चीख कर। इस पूरी पिक्चर में वरुण धवन ने जितनी एक्टिंग नहीं करी होगी ना, उतनी इस फिल्म की कास्ट ने प्रमोशनल इवेंट्स में गला फाड़ फाड़ कर चीखा है। हिम्मत है तो ये खड़ा है शक्तिमान शक्ति। और खाली फिल्म की कास्ट ही नहीं चीख चिंगाड़ रही, आहान शेट्टी तो अपने पापा को सुनील शेट्टी अन्ना को ले आया, कह रहा पापा यार प्लीज थोड़ा चीख दो और थोड़ा सा रो भी देना यार। ये धरती मेरी माँ है साहब जी, ये धरती मेरी माँ है और ये कहता है कि वो बंजर और उजाड़ है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डू फॉर अस। लेकिन अन्ना के ये आंसू खुशी के नहीं है, ये आंसू हैं इस रियलाइजेशन की कि बेटा मैंने ट्रेलर देख लिया है और अब इस पिक्चर के बाद तो मैं भी तेरा रीलॉन्च नहीं करा सकता। मैं तो कहता हूँ चप्पल चोर चिंटू पाकिस्तान से लड़ाई में असला बारूद यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तनी बाजी को पकड़ो, विक्स की गोली टपाओ उनको और बोलो चीखो। वरुण धवन से उसके मिर्गी के दौरे जैसी हंसी हंसवा दो। और आहान अरे यार उसको बोलो कि पापा को लेता आइयो यार, पापा कर देंगे काम। बस इतना सिंपल है पाकिस्तान से जंग जीतना। अच्छा एक चीज बताओ कि सन्नी पाजी की ये जोर जबरदस्ती की चीखने की आवाज जो तुमने ट्रेलर में सुनी, वो ऑगी एंड द कॉकरोचेस के जैक भाई जैसी नहीं लगती? सुनो ओए अब अगर वो मेरे सामने आया ना, ओए तू फूटता क्यों नहीं? ओए पूरे 3.5 मिनट लंबे ट्रेलर के हर दूसरे कट पे सनी देओल ने बेफजूल तरीके से गला फाड़ के चीखा। वहां प्लेन उड़ा, यहाँ सनी देओल चीखा। वहां टैंक चला, यहाँ सनी देओल चीखा। वहां बम फटा, यहाँ सनी पाजी चीखे। बाय गॉड ट्रेलर देखते हुए ऐसा डर लग रहा था कि अगर गलती से मैं उठ के लैट्रिन चला गया संडास उतारने तो सनी पाजी चीख ना दे। अच्छा ठीक है पाजी, ठीक है ना, नहीं कर रहा। सनी पाजी 70 साल के हो गए हैं, ट्रेलर में जेन्युइनली अपनी उम्र के चलते कमजोर लग रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे और बिल्कुल भी पेट्रियोटिज्म ट्रिगर नहीं कर रही उनकी ये चीख है। इनफैक्ट ट्रेलर में उनको चीखता देख पहला ही ख्याल आपका ये होगा कि यार इतनी चीखने की जरूरत थी। लेकिन भैया जब नॉस्टैल्जिया बेटिंग पे मोटे मोटे फीस के चेक कटते हैं ना, तो गले को घोड़ी तो ऐसे ही बना दिया जाता है। हिम्मत है तो ये खड़ा है हिंदुस्तान। हाँ ठीक है दद्दू, डर गया अमेरिका, भग लिए चीनी और हो गया हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपके चीखने से। इतना मत चीखा करो, इस उम्र में ना भी चढ़ जाएगी। अरे करण राजवीर इधर आओ यार, अपने पापा को जरा गर्म पानी में नमक घोल के दो, गरारे करे और इनको मोहल्ला क्लिनिक लेके जाओ यार, पर्चा लिखवाओ, गला कल तक आवाज बंद हो जाएगी इनकी। बॉर्डर 2 के पहले ट्रेलर ड्रॉप की सोशल मीडिया ने सच्चाई के लट से ऐसी कंबल कुटाई करी, वरुण धवन की कूली नंबर 1 छाप एक्टिंग की ऐसी जूत पिलाई करी कि फिल्म के प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने सोचा यार अब क्या करूं यार, अब तो हमारी धांधलेबाजी लोगों को लोग कॉल आउट कर रहे हैं, हमारी धांधलेबाजी। हाँ एक काम करती हूँ, सबको एंटी नेशनल बोल देती हूँ। निधि जी ये स्टेटमेंट देके आपने एक चीज तो प्रूव कर दी कि पिक्चरों की प्रोडक्शन में आपका फ्यूचर हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एज अ मिनिस्टर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। अब फिल्म का वीएफएक्स इन लोगों ने 75 रुपए घंटा, एक बीड़ी का बंडल, एक चैनी खैनी, एक देसी संतरा शराब का क्वार्टर और आवन जावन का किराया देकर सीलमपुरी इंटरनेशनल वीएफएक्स इंस्टीट्यूट से करा तो लिए। लेकिन फिल्म के टीजर में लोगों ने ये जम के कॉल आउट कर दिया और साथ ही वरुण धवन भी दबाकर ट्रोल हुआ। तो इस फिल्म की प्रोड्यूसर जहीन खातून निधि दत्ता को लगा यार लोगों ने वरुण धवन को ट्रोल किया तो मैंने उनको एंटी नेशनल बोल दिया। अब लोग फिल्म के वीएफएक्स को ट्रोल कर रहे हैं भारी तादाद में, तो यार मैं उनको क्या बोलूं यार, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तो मैं उनको बोलूंगी ना जो फिल्म का ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, और जो फिल्म को बुरा बोलेंगे रिलीज के बाद, तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तो नहीं बोल सकती अभी। हाँ लेकिन एक काम कर सकती हूँ कि जो ट्रेलर होगा उसमें वीएफएक्स को फिक्स करा देती हूँ। और वो फिक्स कैसे कराऊंगी, शॉट्स की ओवरऑल ब्राइटनेस बढ़ा दूंगी, हो गया वीएफएक्स फिक्स। ये देखो ये शॉट है टीजर में से, इसकी लाइटिंग देखो वर्सेस ये सेम शॉट है यहाँ पे इस ट्रेलर में, इसकी लाइटिंग ब्राइट है। ये टीजर का शॉट वर्सेस द सेम शॉट इन द ट्रेलर, ये है टीजर का शॉट वर्सेस सेम शॉट ये ट्रेलर में। ये टीजर में शॉट था जो डिमली लिट था, ये ट्रेलर का शॉट है ब्राइटली लिट। लेकिन हाँ एक चीज बिल्कुल सेम टू सेम है, ये है हम चूतिए लो ब्राइटनेस में टीजर देखते हुए और यही है हम चूतिए हाई ब्राइटनेस में ट्रेलर देखते हुए। बाय गॉड इनको ये लगता है कि जनता लिटरली चप्पल पे आयोडेक्स रगड़ के सूंघने का नशा करती है और उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। टीजर ओवरऑल इतना ज्यादा खराब शॉट से कंपाइल करा गया था, इनको लगा कि जो शॉट्स टीजर में से उठाए जा सकते हैं और फटी में कलर करेक्ट करके ट्रेलर में डाले जा सकते हैं वो इन्होंने डाल दिए। एंड माय गॉड गाइस ये अपने काम की तरफ इतने डिलीजेंट हैं, इतने ऑनेस्ट हैं कि इनसे टीजर में एक और गलती हुई थी जो इन्होंने ट्रेलर में सुधार ली है। अब तुम पूछोगे कि टीजर में कौन सी गलती, अगर तुम फिल्म का टीजर जाके देखोगे तो उसमें एक चीज नोटिस करोगे कि वो टीजर बहुत ही डिसेंट स्पीड पे, डिसेंट पेस पे काटा हुआ है, बहुत फास्ट कट्स नहीं लगे हुए उसमें। और इसी के चलते इनके ये इजिप्शियन एलियन टेक्नोलॉजी वाले वीएफएक्स से बनाए शॉट्स, जिनके चलते इंटरनेट ने इनका फेंगशुई बिगाड़ दिया था, लोगों ने वो नोटिस कर लिए थे। तो ट्रेलर रिलीज पर इन्होंने बिल्कुल अपनी गलती सुधारी, और वो कैसे वीएफएक्स को ठीक करके, बिल्कुल नहीं, इन्होंने पूरा का पूरा ट्रेलर डाल दिया अपनी गलतियां छुपाने के लिए फास्ट कट्स पे। ट्रेलर में हर वो शॉट जहां पे भद्दा वीएफएक्स है, वो सारे शॉट्स इन्होंने बड़े ही ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद फास्ट कट्स पे लगा दिए ताकि किसी के नोटिस में ही ना आए। ये होती है डिलीजेंस,
ये होती है ऑनेस्टी टुवर्ड्स फिल्म मेकिंग। और इससे हमारे को क्या सीखने को मिलता है? चोरी करो, दिन दहाड़े करो, लेकिन जब लगे कि पकड़े जाओगे तो तेज भागना शुरू कर दो। लेकिन फटी बनियान में से निकलते निप्पल को कब तक छुपा लोगे मियां? क्योंकि ट्रेलर में जो वॉर सीन इन्होंने अभी भी दिखाए हैं वो अभी भी लग रहे हैं मल्टीपल गेम्स से उठाए हुए, इंस्पायर्ड फ्रॉम पबजी वॉर गेम सेटअप्स। ये शिप देखो, वो आते हैं ना रिमोट कंट्रोल्ड आरसी वॉरशिप्स आते हैं ना बच्चों के लिए, वो चला दिया तालाब में और उसमें लगा दिया वीएफएक्स धूम। फाइटर जेट्स के डॉग फाइटिंग सीन्स और टैंक्स के फाइटिंग सीन्स तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इतनी बारीकी और मसरूफियत से बनाए नहीं, तराशे गए हैं कि इनको बनाने वाले आर्टिस्टों के माउस की तारों को कटवा के चुनवा दिया जाए। ये डॉग फाइट का सीन देखो, ये देखो पाकिस्तानी जेट बनाया है इन्होंने, इससे नकली जेट देखे कभी तुमने? अब इन जेट्स में करा गया वीएफएक्स देखो। इस शॉट में चलते हुए प्लेन में बम लगता है और ऐसे डिसमेंटल हो जाता है पूरा का पूरा प्लेन, जैसे बच्चों के लेगो गिरते हैं। अब ये शॉट है ट्रेलर में दिलजीत का, पॉज करके इसको देखना जरा। पूरे के पूरे शॉट की पूरी मूवमेंट इतनी ज्यादा वियर्ड है कि दिलजीत पाजी तो अनइंटरेस्टेड लग ही रहे हैं। साथ में उनके सर पे जो हेलमेट है ना, वो भी ऐसा लग रहा है कि मुंह अलग जा रहा है, हेलमेट अलग जा रहा है। शायद उन्होंने पहले बिठाया और फिर उसके ऊपर हेलमेट लगा दिया। और O2 मास्क क्यों खोला हुआ है भाई? कौन से फैशन कर रहा है ये? डॉग फाइट के बीचों बीच O2 मास्क खोल के बैठा अपना। ये पूरा का पूरा एयर स्ट्रिप का शॉट देखो, पूरा का पूरा CGI है। और जो गुदगुदी करी है इन्होंने टैंकों के साथ, बाय गॉड ऐसा लग रहा है कि मोबाइल में पोर्न देखते हुए वो गलती से पॉपअप वाली ऐड नहीं आ जाता कि टैंकों की गेम डाउनलोड करें और फिर उसमें टैंक आता है। सारे के सारे टैंक के शॉट्स बिल्कुल वैसे लग रहे हैं। ये देखो बाय गॉड कितना रियल टैंक है भाई। ये टैंक का सीन देखो, क्या रियलिज्म देख रहे हो, कितना बढ़िया लग रहा है। अभी शॉट के बिल्कुल नेक्स्ट फ्रेम में मैं तुम्हारे को दिखाता हूं क्या है। पिछले फ्रेम में गोला वहां से दागा टैंक ने, अब यहां से वो टैंक का गोला दागा हुआ टकराया और सनी पाजी यहां से भागते हुए इस फ्रेम में दिख रहे हैं। सब कुछ नकली है, आस पास ऊपर नीचे हर चीज नकली, बिल्डिंग नकली, डेबरी नकली, जो बंदा नीचे भाग रहा है वो भी नकली। टीजर उठा लो या फिर इस ट्रेलर में ही देख लो एज एन एग्जांपल कि इनका जो पूरा का पूरा लाइटिंग सेटअप है वो कितना जबरदस्त तरीके से पंचर है। ट्रेलर के इस शॉट में देखो, ऊपर येलो है आग बम लगने के बाद, लेकिन सनी पाजी जो भाग रहे हैं उनके पीछे जो हेलो बन रहा है वो ऑरेंज कलर का बन रहा है। और अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूं इस पूरे के पूरे ट्रेलर का सबसे बेहतरीन आउटस्टैंडिंग वीएफएक्स करा हुआ शॉट। ये देखो, सनी देओल अपने बेयोनेट से पाकिस्तानी को मार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी खड़ा हुआ है और चाकू यहाँ पे है। उसका चेहरा तो बिल्कुल सनी पाजी को देख रहा है, लेकिन बेयोनेट लग चुका है और खून भी निकल चुका है। उसकी गर्दन में चाकू घुस गया, लेकिन वो ऐसे का ऐसे ही खड़ा है। इन गधों ने पता है करा क्या इस वाले शॉट में, फटाफट गूगल किया कि सनी पाजी का चाकू तो यहाँ पे और ये यहाँ है, तो गूगल करके ना फटाफट से एक ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट निकाल लेते हैं ब्लड वाला, वो डाउनलोड किया और फटाफट बेयोनेट जहां पे टच कर रहा है ना पाकिस्तानी गर्दन को, वहां पे चिपका दिया। और इसी शॉट के इमीडिएट नेक्स्ट फ्रेम में इससे भी बेहतरीन अटेंशन टू डिटेल का एग्जांपल दिखाता हूं। इस शॉट में सनी पाजी ने बेयोनेट घुसाया पाकिस्तानी की गर्दन में पहले, फिर उसको पीछे ड्रैग करते हुए ले गए और फिर गोली चला दी। अब ध्यान से देखना इस वाले स्क्रीनशॉट में कि सनी पाजी की AK-47 की जो नोजल है वो गर्दन में से घुस के ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, लेकिन पाजी गोली दबाते हैं और पीछे खड़ा हुआ पाकिस्तानी, गोली जानी चाहिए वहां, पाकिस्तान के पास चली जाती है गोली यहाँ पे छाती में। तो क्या हो गया, चलती हुई गोली पे चीख दिया हो गया पाजी, ओ कहां जा रही है गोली, इधर इसकी छाती में घुस बोल दिया होगा उन्होंने। क्या हो गया फिर, एंटी नेशनल साले, गोली वहां जानी थी वहां चली गई, तो क्या हो गया, लगी तो पाकिस्तानी को ही ना, तो नेगेटिविटी तो करो मत तुम, नेगेटिविटी। इस शॉट में जोंगा और टैंक का कांटेक्ट होता है और कांटेक्ट वाली जगह पर उस पॉइंट पर जल्दी से इन्होंने फिर से गूगल किया कि भैया फायर ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट पट डाउनलोड करके पट लगा दिया। ट्रेलर के लास्ट में जहां पे ट्रेलर एक्चुअली में खत्म होता है वहां पे ये टैंक फटता है पूरा का पूरा। ये सीन देख लोगे ना, इतना नकली है बाय गॉड, आई एम नॉट इवन जोकिंग हियर। आदि पुरुष और राजा साहब के लेवल के वीएफएक्स है बॉर्डर 2 में। और टीजर में वीएफएक्स और सीजीआई के चलते जो इनकी चूतड़े थपेड़ी गई, उसके बाद वीएफएक्स की ये करी गई शॉडी जो जॉब है, इसको छुपाने के लिए इनके पास एक ही तरीका था ट्रेलर में, और वो ये था कि पूरे के पूरे ट्रेलर में वीएफएक्स दिखाओ तो, लेकिन जितने भी शॉट्स दिखाओ उनको लेंथी मत रखो, कट करके करो ताकि कोई नोटिस ही ना कर पाए। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा टीजर में आहान शेट्टी के डेक पे खड़े होने वाले अच्छे खासे लेंथी शॉट थे, बड़े बड़े दिखाए गए थे वो, लेकिन वो बहुत ही खराब वीएफएक्स वाले थे। तो इन्होंने ट्रेलर में क्या किया, वहां पे वो जो डेक वाला सीन है एक ही ये इस ट्रेलर में डाल दिया और उसको भी माइन्यूट से 1-2 सेकंड के लिए रखा। अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूं एक स्क्रीनशॉट एक ऐसे डीएम का जो मुझे आया था आफ्टर रिव्यूइंग बॉर्डर 2 टीजर। यहां पे उस डीएम का स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, और ये भेजने वाला वो बंदा था जो बॉर्डर 2 की वीएफएक्स जो हैंडल कर रही है उसी टीम का एक मेंबर है। स्क्रीनशॉट में ध्यान से देखो, मैंने उसका नाम ब्लर कर दिया, उसकी फोटो ब्लर कर दिया, और नीचे मैंने लिखा भी है कि भाई मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा और इसके बारे में वीडियो में बात करूंगा, लेकिन आपको
आपका नाम रिवील नहीं करूं। मैं पढ़ के बता देता हूं कि इसने स्क्रीनशॉट में लिखा क्या है। एक्चुअली आई सॉ योर वीडियो रिगार्डिंग बॉर्डर VFX राइट नाउ आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट एंड लिटरली ब्रो इट्स वेरी बैड। आई मीन दे लिटरली अप्रूव्ड Google Map images for plain war shots and this is not artist issue because 40 DMP artists working continuously 7 days no leave from last 1 month and time of working is 8 to 11 to 12 hours, so we are trying our best to give 100% but the shot is so huge so that there is no option. I hope you cover this in your video so that people know that the artist does not have any choice. सुना, this is right from the horse's mouth. मैंने अपनी कार्टून VFX और एनिमेशन वाली इस वीडियो में भी इस बारे में बात करी थी कि इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो आर्टिस्ट्स हैं, वो बहुत बढ़िया हैं एनिमेशन VFX और CGI के लिए। द ओनली पेन पॉइंट इज द प्रोड्यूसर्स जो हैंड होल्ड करके रखते हैं, बजट कम करके रखते हैं, टाइम पे पेमेंट नहीं करते, बॉर्डर 2 में जैसे आपको दिख रहा है ओवर वर्क कराते हैं और आर्टिस्ट को प्रॉपर लिबर्टी और टाइम नहीं देते फाइन ट्यून और पॉलिश करने के लिए फाइनल प्रोडक्ट को। 250 से 300 करोड़ के बजट पे बनी है ये फिल्म और ट्रेलर में फास्ट कट लगाने पड़े VFX और CGI वर्क को छुपाने के लिए, जो एक वॉर फिल्म का, आज के टाइम पे बनी वॉर फिल्म का एक प्राइमरी MVP होना चाहिए। और ट्रेलर में दिखाए गए खराब VFX को छुपाने की इस फास्ट कट वाली चापलूसी को देखने के बावजूद भी आपको YouTube पे ऐसे झटुल्ले मिल जाएंगे जो गदगद हो रहे हैं खुशी के मारे कि टीजर तो इतना खराब था, ये तो फिर भी अच्छा है ट्रेलर। अबे तुम थोड़े पागल वागल हो क्या? अभी तक अगर वरुण धवन की हंसी कम ट्रोल नहीं हो रही थी तो भैया फिल्म के मेकर्स ने इस अलादीन के तोते से हरियाणवी भाषा बुलवा दी पिक्चर में। और भाई मुश्किल से 2 या 3 डायलॉग बोले हैं इसने पूरे ट्रेलर में हरियाणवी भाषा में, लेकिन जो लंगोटी टाइट करी है इसने उस भाषा की, ऐसा लग रहा है या तो ये हरियाणवी में राजस्थानी बोल रहा है या तो राजस्थानी में हरियाणवी बोल रहा है। एक जगह बोलता फौजी हूँ वापस आना तो जरूर है। ये तो मैं गंदा बोलना चाह रहा था, इसको मिमिक करना चाह रहा था, फिर भी थोड़ा सही निकल गया। इसकी हरियाणवी सुन लेना इस डायलॉग में। ट्रेलर में वरुण धवन की लचकी हरियाणवी सुनने के बाद मैं छत्तीस बिरादरी से हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से न्यू ही अनुरोध करना चाहूंगा कि भाई साहब जल्दी बैठक बुलाई जावे और वरुण धवन को गच मुर्गा बढ़ा के सॉरी मंगवाई जावे ना। अगर हंगा ज्यादा हो रहा हो तो हमारी गैल व्हाट्सएप पे लोकेशन घेर दिए, अपने भाई यार आ जाएंगे सारे फॉर्च्यूनर में भर के तेरी सेट पे, वहां सॉरी मांग लिए। न्यू ने कर दिया मैटर भाई, अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व। नाउ वेरी सीरियसली लेट मी टेल यू वन थिंग एंड लेट मी टेल यू व्हाई वरुण धवन's एक्सेंट मैटर्स सो मच। वरुण धवन इस फिल्म में रोल प्ले कर रहा है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं, मेजर होशियार सिंह ढैया का, और वो परमवीर चक्र विजेता थे। वो हरियाणा स्टेट में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से थे जिसका नाम था सिसाना। वो एक जाट थे और बड़े ही प्रोफिशिएंटली हरियाणवी बोलते थे। पर क्या वरुण धवन ने, आपको लगता है इस ट्रेलर में देख के अपने डायलेक्ट पे थोड़ा सा भी काम करा होगा? राजस्थानी लग रही है वो चीज। दिस इज व्हाई प्रिसाइजनेस इन कास्टिंग इज मैंडेटरी। और आर्मी फिल्मों में आप जिस बंदे के ऊपर वो कहानी बना रहे हो, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे वो बोलते कैसे थे, वो चलते कैसे थे, उनका हाव भाव कैसा था, इस सबको पकड़ना पड़ता है फिल्म में और पता लगेगा कि क्या इसने करा है क्या नहीं करा। पर एज फार एज हिज एक्सेंट गोज इन द ट्रेलर इट्स टेरेबल। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इनकी पेड PR कितनी जबरदस्त तरीके से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पेड रिव्यूज तो YouTube और Instagram पर धड़ल्ले से अंधाधुंध चल ही रहे हैं, लेकिन सबसे फनी और ऑब्वियस चीज जो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ये ट्रेलर के नीचे बॉट कमेंट्स डलवा के जो ऑलमोस्ट सेम ही साउंड करते हैं। सानी पाजी हार्ट SUNNY नहीं SANI, सानी पाजी। सनी देओल हिट डिफरेंट, मेक दिस मूवी पावरफुल। सनी देओल नेवर बैक डाउन। लायन ब्रैकेट में सनी देओल रोरिंग, सनी देओल हार्ट इमोजी, सनी देओल बाइसेप गजब, सनी पाजी का सॉलिड कमबैक बूम इमोजी। कमेंट्स में एक और फर्जीवाड़ा दिखेगा तुम्हें कि कोई भी रैंडम बंदा कमेंट कर रहा है कि मेरे चाचा फौज में थे वो शहीद हो गए, मेरा मामा फौज में था, मेरा ताऊ फौज में है, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई, मेरी बहन, हर कोई फौज में है। पिक्चर तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले ही रही है, फौज को मजाक बना ही रही है, लेकिन कमेंट्स में और भी जाहिलियत है। ये देखो 3 कमेंट, तीनों एक साथ और तीनों सेम। एनीबॉडी वाचिंग आफ्टर 12 AM, एनीवन वाचिंग एट नाइट आफ्टर 12। वरुण धवन का रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पे क्या कहना था कि भैया मैं बहुत हेवीली अपनी PR नहीं करवाता। इंस्टाग्राम खोल के देखो, इतना जबरदस्त लंडोला चल रहा है इसकी PR का अराउंड बॉर्डर 2। ये तो इतना हम्बल है, हर किसी से हाथ मिलाता है, हर किसी के पैर छूता है। और अभी ये हफ्ता भर पहले कार्तिक आर्यन की चूतड़े थपेड़ के हटी है इसकी PR। जैमी ने ट्विटर पे कुछ डाला होगा फिल्म के रिलेटेड, और देखो उसके जो कमेंट्स में रिप्लाई आए वो कैसे स्पैम है। फुल ऑन इमोशन आ गया, पूरा इंटेंसिटी हाई, यार सिटिंग स्ट्रेट हो गया, पूरा नेशनल प्राइड फील। मैन ये ट्रेलर नेशनल मोमेंट का फीलिंग दे रहा है सच। और उसी के नीचे एक दूसरे बंदे ने कमेंट किया मैन से ही, मैन पैट्रियोटिज्म हिट सॉन्ग, इमोशंस का कॉम्बो परफेक्ट। जस्ट हाउ ऑब्वियस विल यू मेक योर स्टूपिडिटी डैम ऑब्वियस। और तुम्हें क्या लगता है लोगों को ये समझ नहीं आए? 1 रुपए का पैट्रियोटिज्म की फीलिंग ट्रिगर नहीं कर रहा पूरे का पूरा ट्रेलर। लेकिन ये कमेंट देखो, ये पढ़ के बताता हूं। मेरे पापा भारतीय सेना में थे, देश के लिए शहीद हो गए, वो चले गए पर उनकी वर्दी की खुशबू आज भी घर में बाकी है। बॉर्डर 2 के ट्रेलर देखते वक्त लगा जैसे कि वो फिर सामने खड़े हो आए।
आंख नम है, सीना गर्व से भरा है, शहीद को सलाम। और इसी टोनालिटी के बिल्कुल यही वर्ड्स यूज करके ऐसे हिंदी में बहुत सारे और कमेंट्स लिखे गए हैं। यार कब इनको शर्म आएगी? ये शहीदी का भी, ये वीर गति को जो लोग प्राप्त हो गए हैं, जो हमारे सैनिक, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उनको भी घसीट लिया यार। इन्होंने पूरी फिल्म के वीएफएक्स और सीजीआई में इतना पैसा नहीं लगाया होगा जितना इस फिल्म के गाने के लॉन्च पे लगा दिया, ट्रेलर के लॉन्च पे लगा दिया और टीजर के लॉन्च पे लगा दिया। पहले जब गाना लॉन्च हुआ था अभी 5-10 दिन पहले, तब ड्रामा चला था, और अब ट्रेलर लॉन्च पे जाके देख लो, रीले तुम्हें भतेरी दिख जाएगी। फुल ऑन ड्रामा चल रहा है प्रमोशंस का। फिल्म चाहे कंगना की तेजस और अजय देवगन की भुज जैसी ही क्यों ना दिख रही हो, लेकिन पेट्रियोटिज्म की पैकेजिंग में इसको पैक करके चूतियों को भेजा जाएगा और उन चूतियों को ये देख के ऑर्गेजम भी आ रहा होगा इस टाइम। फिल्म तो देख लो, ट्रेलर से जज कर लोगे क्या? ट्रेलर तो देख लो, टीजर से जज कर लोगे क्या? अभी ऐसे चूतिया कमेंट भी आते ही होंगे। अबे टट्टी से पहले पाद आता है तो उस पाद में खुशबू गुलाब की नहीं आती, टट्टी की ही आती है। ये एग्जैक्टली एटलीस्ट ट्रेलर से तो बिल्कुल वैसी ही फिल्म दिख रही है जैसी एक इंडियन आर्मी पे फिल्म नहीं होनी चाहिए। हमारी रिप्रेजेंटेशन आर्मी की ऐसी नहीं होनी चाहिए फिल्मों में। बॉर्डर के टीजर रिव्यू में भी मैंने बोला था, ट्रेलर रिव्यू में भी एक बार फिर बोल देता हूं। बॉर्डर 1 जाके आज भी देख लो, सनी पाजी ना वहां पे जोर जबरदस्ती लगा के बेफजूल में चीख रहे थे। बॉर्डर 1 में मैं खाली इस फिल्म का ट्रेलर देख के ये चीज दावे से ठोक के कह सकता हूं कि बॉर्डर 1 में जो क्रिएट करे गए थे सेट्स, उसमें ज्यादा रियलिज्म था इससे। असली कन्विक्शन एंड ऑनेस्टी ऑफ एफर्ट उस फिल्म में आपको ज्यादा लगेगा इससे। इस फिल्म का प्री रिलीज बस किस चीज के बेसिस पे बनना चाहिए था? सबसे पहला रियलिज्म, वीएफएक्स और सीजीआई को यूज करके इन्होंने रियलिज्म कैसे क्रिएट किया है, क्योंकि बॉर्डर 1 में तुम जाके देखोगे तो स्पेशल इफेक्ट्स का लीस्ट यूज है, क्योंकि उस टाइम पे होते ही नहीं थे, तो हर चीज उन्होंने फिजिकलिटी में एक्चुअली रिक्रिएट करी थी। और दूसरी जो चीज है वो होनी चाहिए थी एक्टिंग। ऐसे शॉट्स दिखाते हमें, ऐसी परफॉर्मेंसेस दिखाते टीजर और ट्रेलर में कि बंदा कहता कि हाँ यार ये फिल्म जब आएगी तो शायद बॉर्डर 1 की लेगेसी को आगे लेके जाए। लेकिन बॉर्डर 2 का प्री रिलीज बस बना किस पे? वरुण धवन की टेढ़ी तिरछी स्माइल पे। बॉर्डर 2 की बात, बॉर्डर 2 की कहानी, उसमें परफॉर्मेंसेस, उसमें सीजीआई, वीएफएक्स, स्पेशल इफेक्ट्स के बजाय वरुण धवन की जो ट्रोलिंग चल रही है उसके रिलेशन में ज्यादा हो रही है इंटरनेट पर। एंड ऑल्दो वी कैन लाफ ऑन दिस फैक्ट एज मच एज वी मस्ट, लेकिन ये एक बहुत ही सैड चीज है एक बॉर्डर जैसी फिल्म के लिए जिसकी एक लेगेसी है। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, और इसको सुनने के बाद मेरे को ना कमेंट्स में ये लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करना। बॉर्डर 1 की कहानी थी बैटल ऑफ लोंगेवाला पे, और वो बैटल हुआ था 1971 में 4th ऑफ दिसंबर से लेके 7th ऑफ दिसंबर तक। बॉर्डर 2 की कहानी बेस्ड है, इंस्पायर्ड है फ्रॉम बैटल ऑफ बसंतर जो हुआ था 1971 में, दिसंबर में ही ये भी हुआ था, फ्रॉम 4th ऑफ दिसंबर टू द 16th ऑफ दिसंबर। तो बॉर्डर 2 कोई सीक्वल या प्रीक्वल नहीं है। बॉर्डर 2 एक ऐसे बैटल को दिखाती है जो बैटल ऑफ लोंगेवाला के साथ ही पैरेलली हो रहा था। तो इन दोनों में सनी देओल कॉमन इन्होंने कैसे बना दिया? सिर्फ और सिर्फ पैसा छाप रहा है इन्हें सनी देओल को छिकवा कर, और कुछ नहीं है। सिर्फ इसीलिए एम्बेड करा गया है इस कहानी में सनी देओल के कैरेक्टर को। धुरंधर की कास्टिंग याद है, मैंने फोटोज दिखा के बताया था कि कितनी अनकैनी रिजेंबलेंस दिखाई गई है रियल लाइफ और रियल लाइफ कैरेक्टर्स में। अब ये देखो, मेजर होशियार सिंह दहिया जी यहाँ पर है और साथ ही में वरुण धवन की फोटो लगी हुई है। कौन सा तुम्हारे को देख के ऐसा लग रहा है कि भैया इन्होंने बहुत ही प्रिसाइज यहाँ पे कास्टिंग करी हो? मूंछों तक ठीक नहीं है भाई। ये फैक्ट तो इनसेन है ही कि ये चीज एक कैश ग्रैब है, लेकिन इससे ज्यादा इनसेन और डीपली सैडनिंग ये फैक्ट है कि कुछ लोग हैं, आपको इस कमेंट सेक्शन में भी दिखेंगे, जिनको ये ट्रेलर अच्छा लगा और जिनको इस फिल्म से उम्मीद है। बॉर्डर 1 की लेगेसी इतनी जबरदस्त तरीके से फोर्टिफाइड है लोगों के दिमाग में, लोगों के सबकॉन्शियस में, कि बॉर्डर 2 उसी लेगेसी के चलते, अपनी क्वालिटी के चलते नहीं, उस लेगेसी के चलते पैसा कमाएगी। एंड डू नॉट बी सरप्राइज कि इफ दिस फिल्म एंड्स अप मेकिंग नियरली 500 करोड़ एज वेल। और गलती से अगर ये फिल्म इतना पैसा बना जाती है ना, तो हम एज एन ऑडियंसेस तो फेल हैं ही, लेकिन अगर ये बहुत वाइल्ड हिट होती है तो इसका एग्जाम्पल लेके पुरानी लेगेसी फिल्मों को और उठाया जाएगा, और बिल्कुल ही मेकशिफ्ट, रन ऑफ द मिल, बिल्कुल चप्पल छाप जैसे ये है वैसे ही एफर्ट डाल के उनके पार्ट 2 बनाए जाएंगे और उनको धड़ल्ले से नॉस्टैल्जिया बेटिंग पे बेचा जाएगा, और इसमें डेथ हो जाएगी द प्रोग्रेशन ऑफ सिनेमा। तो देखते हैं पिक्चर कैसी होगी। वरुण धवन एक केपेबल एक्टर है, काइंड ऑफ अ केपेबल एक्टर है। सुई धागा अक्टूबर बदलापुर में उसने अच्छी एक्टिंग करी है। देखते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर उससे क्या करा चुके हैं इस फिल्म में। अब तो जो होना था वो हो गया, अब तो वो फिल्म में देखने को मिलेगा। बाकी सनी पाजी का क्या है, अभी चल रहा है उनका नॉस्टैल्जिया बेटिंग में, मोटे चेक काट रहे हैं, 50 से 100 करोड़ ऑफिस घर लेके जा रहे हैं, तो फिर चिकवाओ भगवाओ, जो कराना है कराओ। ही इज जस्ट एग्जिस्टिंग इन द फ्रेम जस्ट फॉर बीइंग सनी देओल एट दिस मोमेंट। आपका क्या कहना है इस ट्रेलर के बारे में? तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मियां लजाने पप्पी बाय बाय। और हाँ, ये देख लो, बागबान की स्क्रीन शॉट डाल देता हूं मैं स्क्रिप्ट का, उस पर काम चल रहा था, वो आनी थी लेकिन बीच में ये आ गई। और कल मैं रिव्यू डाल दूंगा किसका, पहले मामा मियां लजाने पप्पी बाय बाय बोल दिया, मैं रिव्यू डाल दूंगा तस्करी का, जिसको देख के मेरी आंखें चुंधी आ गई, और दूसरा हैप्पी पटेल, जिससे मेरे को काफी उम्मीद है उसका।